सर, अभी आपने विस्तार से बताया कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है। हम बचपन से सुनते आए थे कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। आज आपने विस्तार से बिंदुवार समझाया। इसके इस आपने एक उदाहरण भी दिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो खाते खुलवाए गए, उसमें जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमने उस वक़्त भी देखा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस समर्पण के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की है। और ये अनायास नहीं है, अचानक से नहीं हो गया, इसके पीछे गहरा प्रशिक्षण जाता है। प्रशिक्षण विभाग के आप हेड हैं, उसके मुखिया हैं। तो हम आपके माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि प्रशिक्षण के लिए आप लोग क्या तैयारी करते हैं? किस तरह से ये व्यवस्था काम करती है कि केंद्र से लेके बूथ के स्तर तक हर कार्यकर्ता एक ही दिशा में, एक ही तरीके से कैसे सोचता और काम करता है? इसको कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो बनाने के लिए जो आप लोग प्रयत्न करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को हम समझना चाहेंगे सर। बहुत महत्वपूर्ण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भारतीय जनसंघ और में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। तब से लेकर आज तक लगातार प्रशिक्षण को महत्व देने वाला कोई राजनीतिक पार्टी है अपने देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी और पहले भारतीय जनसंघ। और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहते हैं। हमारे पार्टी किसी व्यक्तित्व और नेता के आधार पर चलने वाला नहीं है और हमारे पार्टी किसी परिवार के आधार पर चलने वाला भी नहीं है और हमारे पार्टी किसी जात विशेष के आधार पर भी उसको वोट बैंक मानकर चलने वाला पार्टी नहीं है और हमारे पार्टी किसी क्षेत्र विशेष को आधार बना करके हमारे पार्टी चलाने वाले ऐसा नहीं है। हमारे संपूर्ण राष्ट्र और राष्ट्र के सभी लोगों हमारा मानते हुए चलने वाला पार्टी है। तो ऐसे में ये सारे चीजों से मुक्त रहते हुए अगर देश में पार्टी को खड़ा करना है तो इसके लिए कार्यकर्ता हमारे लिए मौलिक है, आधार बिंदु है। और कार्यकर्ता की जब हम बात कहते हैं तो कार्यकर्ता सहज सब संपूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति प्राप्त नहीं होता है। हमें देश में जैसा व्यक्ति मिलता है उस व्यक्ति को पार्टी के सिद्धांत और लक्ष्यों के अनुकूल बनाना है और उसकी समझ बढ़ाना है। तो उसमें सिद्धांतों की भी समझ बढ़ाना चाहिए। जैसे राष्ट्रवाद के प्रति हमारे समझ है कि कश्मीर में रहने वाला हो या कन्याकुमारी में रहने वाला हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बूथ के अध्यक्ष हो, उनके राष्ट्रवाद के प्रति समझ समान होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। कोई इस जात का है तो राष्ट्रवाद ऐसा रहेगा, इस जात का है तो ऐसा रहेगा, ऐसा ना हो करके जो राष्ट्रवाद इस पार्टी की परिकल्पना है वो समान रूप से सब में होना चाहिए। अब देखिए कि कई वर्ग है, कई भाषाएं है, विविधता है और ये सब अड़चन ना बनते हुए एक रूप होकर काम करना है तो सभी लोगों के उसमें समूह में करने पड़ेगा। क्योंकि सामूहिक काम एक कहने में बड़ा आसान होता है लेकिन उसके लिए कार्य पद्धति विकसित करना बहुत जरूरी है। और इसलिए कार्यकर्ता में इस प्रकार के सामूहिक काम करने की प्रवृत्ति और कुशलता बढ़ाना ये भी प्रशिक्षण का ही एक तरीका है, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और आखिर हम पार्टी क्यों बना रहे हैं? लोकतंत्रीय व्यवस्था, अंत्योदय और गरीबों के लिए अरे भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा तो किसी एक वर्ग के श्रेष्ठ बनने से नहीं बन सकता है और संपूर्ण सारे 135 करोड़ लोग ये श्रेष्ठ बनने पर ही भारत श्रेष्ठ हो सकता है। और इसलिए राजनीतिक माध्यम में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता में इतनी कुशलता, सुशासन के विषय में, कार्य पद्धति के विषय में, निर्णय प्रक्रिया के विषय में, सिद्धांतों के विषय में, एकात्म मानववाद हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, ये सारे चीजों को आप अंत में इसकी वाहक कौन है? तो कार्यकर्ता है। तो और इसमें से समझ में आती है कि कार्यकर्ता का विकास का मतलब है कार्यकर्ता जैसा मिलता है वैसा ही अंतिम समय तक नहीं रहेगा। कार्यकर्ता परिवर्तनशील है और उसका परिवर्तन किया जा सकता है। उसकी समझ बढ़ाने से उसका व्यवहार में बदलाव आता है। तो इसीलिए ये सब जोड़ते हुए विकास की प्रक्रिया में पार्टी को कार्यकर्ता प्रशिक्षण महत्वपूर्ण करते हुए अब हम पहले से करते हैं, किंतु आपको मालूम है 2014 में सत्ता में आने के बाद जो विशाल जनादेश अपने को मिला
मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसे में ध्यान में आया कि इतने विशाल जनसमर्थन और युवा समर्थन, इसको पार्टी के विस्तार बढ़ाने के लिए उपयोग करना है, तो टाइम एंड स्केल ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले तो बड़े कम संख्या में हम प्रशिक्षित करते थे, लेकिन गत 2014 के बाद हमने 2019 तक लगभग 11 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। अभी 2020 में जो शुरू हुआ है, तो 2020 के और 2021 में जो चल रहा है प्रशिक्षण, उसमें अभी तक 5 लाखों के अधिक कार्यकर्ताओं को फिर से प्रशिक्षित किया। अरे विश्व में इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के ऊपर जोर देना इतना ही नहीं, ऐसे सारे विषयों पर, विदेश नीति से लेकर अर्थनीति से लेकर सारे विषयों पर, आत्मनिर्भर भारत के से लेकर के सुरक्षा के विषय तक सारे विषयों पर प्रशिक्षण देते हुए कार्यकर्ता जैसा भाजपा के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए वैसा बनाने वाला अगर कोई पार्टी देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारे पार्टी के विकास में और हमारे पार्टी जनता के नजदीक जाने में हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत क्यों हैं, तो वो प्रशिक्षित है। इसलिए प्रशिक्षण पर पार्टी बहुत जोर देती है।